प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है, सबका अभिनंदन। एक नई शिक्षा या नया विषय हम प्रारंभ कर रहे हैं और उस विषय का नाम है कलीसिया का मूल प्रशासन, जिसको इंग्लिश में बिब्लिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब हम इसकी भूमिका को देखते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कलीसिया को संचालित करने के लिए या कलीसिया को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्रशासन या प्रबंधन की आवश्यकता है। किस प्रकार से कलीसिया को बड़े ही उत्तम ढंग से या बड़े ही सक्षम ढंग से कलीसिया को विकास दिया जा सके, उसकी बढ़ोतरी हो सके, जिसको सिस्टमैटिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में किसका क्या रोल होता है उसके अनुसार यदि हम समझ रखते हैं तो कलीसिया का विकास हो सकता है। और कलीसिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो है अति आवश्यक है। और इसलिए प्रबंधन शब्द मैंने कहा, और प्रबंधन या प्रबंध शब्द हमें यह समझ देता है कि हम अपने आप का या दूसरों का प्रबंधन, मनुष्यों का प्रबंधन, पैसों का लेखा जोखा या वस्तुओं संसाधनों का प्रबंधन, मशीनों या मिशनों, संस्थाओं, कलीसियाई कार्यकर्ताओं एवं अगुओं का प्रबंधन एवं संचालन कैसे करें। जब हम भूमिका देखते हैं तो इस बात को हम पाते हैं कि प्रबंधन या प्रबंध एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी चीज है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और इस एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक व्यक्ति या हर एक वस्तु या हर एक चीज जो कलीसिया से संबंधित है, सब कुछ संचालित की जाती है। और कैसे संचालन किया जाना चाहिए इस बात को हमें सीखना है, क्योंकि अपने आप को भी हम एक प्रबंधन में, अपने आप को भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में या एक लेखा जोखा में रखना आवश्यक है। चाहे पास्टर हो, चाहे कलीसिया के लोग हो, दूसरे लोग हो, या हर एक मनुष्य जो उससे संबंधित हो, चाहे कार्यालय में काम करता है, चाहे चर्च का झाड़ू पोछा करता है, चर्च की सफाई करता है, चर्च की देखरेख करता है, जिसमें पैसे का लेन देन है, पैसे का लेखा जोखा है, बहुत सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ड्रम है, कैशियो है, गिटार है, कुर्सियां हैं, हर एक एक चीज और जो संसाधन है, हर एक मिशन और मशीनें जो वहां पर लगाई गई हैं, बिजली है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज हो सकती हैं। और एक संस्था के रूप में, कलीसिया के रूप में जितने भी कार्य करता है और अगुवे जो हैं, सबका प्रबंधन या सबका संचालन कैसे करें, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। और इस चीज को सीखना, इस चीज को जानना आवश्यक है। बहुत सारे जीवनों का प्रबंधन आवश्यक है, जरूरी है, तथा प्रबंधन जो है मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक बड़े ही विचारात्मक या एक बड़े ही सिलसिलेवार ढंग से हर एक चीजों का प्रबंधन होना चाहिए, जिसमें हम इस बात को जान सकेंगे कि कैसे कलीसिया चलने चाहिए, किस प्रकार से हर एक चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, और एक दायरे में रहकर हर एक लोग अपने अपने कार्यों को करें। और इसलिए मानव जीवन भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रबंधन
एडमिनिस्ट्रेशन या संचालन जरूरी है। क्या हम अपनी जुबान को काबू करने के योग्य हैं? एक कहावत है। जीवन का प्रबंधन कैसे हो सकता है? जब हमारे जुबान काबू में नहीं है। जो कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं, झगड़ना चाहते झगड़ते हैं। इस प्रकार की न काबू में रहने वाले जुबान किसी भी प्रकार से प्रबंधन में नहीं है, और मानव जीवन दूसरों का या अपना वो अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए एक कहावत है कि जुबान में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये यदि जुबान को काबू में न रखा जाए या न किया गया तो इसमें हड्डियों को तोड़ने की ताकत होती है। इसका मतलब जुबान को काबू में न रखा जाए, इसमें हड्डी तो नहीं है, लेकिन दूसरों की हड्डी उसके जुबान के कारण टूट सकती है। इसका मतलब झगड़ा हो सकता है, इसका मतलब मारपीट हो सकता है, इसका मतलब जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। और इसलिए हमें भारतीय कलीसियाओं में एवं मिशनों की स्थापना में प्रबंधन पश्चिम मिशनरियों के द्वारा हुआ प्रारंभ में, तथा उन्होंने भारतीय अगुओं को जिम्मेवारियां सौंपी। लेकिन कमजोर एवं अयोग्य प्रबंधन के कारण बहुत से प्रकार के प्रोजेक्ट या जो कार्य थे या कार्यक्रम थे वो सब बंद हो गए। क्यों? क्योंकि पश्चिम मिशनरियों के द्वारा पहले प्रबंधन या एडमिनिस्ट्रेशन या किसी चीज को संभाला जाता था, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे किसी भी कारणवश उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, मिशन छोड़ना पड़ा, बुढ़ापा के कारण या मिशन के कारण, जब उन्होंने मिशन को छोड़ दिया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय मिशनरी या भारतीय अगुवे जो है उनको उन्होंने कार्यभार सौंप दिया। लेकिन अच्छे प्रबंधन या प्रबंधक न होने के कारण, अच्छे अगुवे न होने के कारण, जिम्मेवारी न निभाने वाले अगुवे होने के कारण बहुत सारी उनके अंदर कमजोरियां थी, और उनके अंदर एक ऐसा प्रबंधन था जो अस्त व्यस्त करने वाला था, या हो सकता है लालच वाला था, हो सकता है अपने फायदे के कार्य के लिए ज्यादा करने वाला था, और मिशन और परमेश्वर के लिए न किया गया था। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे कार्यक्रम जो कलीसिया में या मिशन के द्वारा या मिशन से हो रहे थे वो बंद हो गए, और बहुत सारी संस्थाएं बंद हो गई। मिशनों की संपत्तियां जो है बेच दी गई। और अभी बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि कई ऐसे चर्चेस, कई ऐसे मेन लाइन विशेषता से कलीसियाएं हैं जिनकी संपत्तियां बेच दी गई और लोग लूटकर खा गए। यह सब कुछ जो है प्रबंधन या प्रबंध दर्शन एवं उद्देश्यों की कमी के कारण होता है। जिसके पास अच्छा प्रबंधन नहीं है, जो लूटना जानता है, जो दूसरों को कार्यभार नहीं सौंपता है कि वो भी देखरेख करे, उनके अंदर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, मिशन को चलाने के लिए दर्शन नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है या उद्देश्य में कमी है, तो ये सब कारण क्या करते हैं? बहुत सारे अव्यवस्था को कलीसिया में लाते हैं, संस्थाएं बंद होती हैं, कलीसियाएं टूट जाती हैं, सामान इधर उधर हो जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, जमीनें और बिल्डिंग्स जो है
बेच दिए जाते हैं। चर्च और मिशन के इतिहास में हम प्रबंधन के पाठ को भी सीखते हैं। तो इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि चर्च में या मिशन में प्रबंधन को सीखना जरूरी है। या एक विषय जो हम सीख रहे हैं वो प्रबंधन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को सीखना जरूरी है ताकि हमारा चर्च, हमारा मिशन सुचारू ढंग से चल सके और बिना किसी विवाद के, बिना शैतान के हस्तक्षेप के, बिना किसी कमजोरी के हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। और तीसरी आयत इस प्रकार से लिखा है, और उसने कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों उत्तम प्रशासन या प्रबंधन की आवश्यकता कलीसिया में होती है। अगर कलीसिया को सुचारू और बेहतर ढंग से चलाना है तो उसका प्रबंधन उत्तम होना चाहिए। कलीसिया का प्रशासन या कलीसिया का प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य यह है कि स्थानीय लोग जो हैं उनकी अगुवाई करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको एक ऐसे रास्ते पर या ऐसे तरीके से चलाना ताकि कलीसिया में बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी भेदभाव के कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। और इस बात को ध्यान में रखें, इस बात के कारण लोगों की अगुवाई करें ताकि कलीसिया जो है या चर्च जो है अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, जिससे मानव या हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री पुरुष का उद्धार हो, उनकी सेवा हो एवं परमेश्वर को महिमा मिले। मूल बात हमें इस बात को ध्यान रखना है कि चाहे हम कितना भी अच्छा प्रशासन प्रबंधन करें, लेकिन इन बातों में सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। न तो प्रशासक, न तो पादरी, न तो डिकेन और कोई भी व्यक्ति जिस काम को करता है या धन देता है या दशवांश देता है या कलीसिया को बनाता है या चर्च बिल्डिंग का या जमीन का दान करता है, किसी को उस प्रशासन या उस प्रबंधन से बढ़कर होने की जरूरत नहीं है। उन सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। और इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रबंधन सुचारू ढंग से कलीसिया में लागू रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कलीसिया का विस्तार होता है वैसे वैसे समस्याओं की भी बढ़ोतरी होती है। जब कलीसिया में लोग अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग परिस्थिति के, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विचार के लोग शामिल होंगे तो हर एक लोगों का अपना अपना मत होता है, अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अपने अपने जज्बात होते हैं, अपने अपने ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा वो कलीसिया का बंटवारा या कलीसिया का जुड़ाव या कलीसिया में एकजुटता, वो सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि प्रेरितों के पुस्तक उसके 6वें अध्याय में कुछ
कुछ समस्याएं आई, क्योंकि लोग जो है यीशु मसीह में, परमेश्वर में जुड़ते जाते थे, उद्धार पाते थे और कलीसिया में जुड़ते जाते थे। और तब वहां कुछ खाने पीने की और लोगों में कुछ मतभेद आई, और प्रेरितों ने मिलकर उसका समाधान किया। और उस समाधान को कहा जाता है प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन। 6वां अध्याय उसके 1 से 7 आयत को मैं पढ़ूंगा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। ये 2 प्रकार के भाषा बोलने वाले एक दूसरे के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में, वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोखोरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। क्या देख रहे हैं कि कलीसिया बढ़ती गई, समस्याएं बढ़ती गई, लेकिन उसका निदान का तरीका भी बढ़ते गया। और लिखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे, उनको कुछ कार्यों के लिए नियुक्त किया गया, ताकि वो लोगों को भोजन खिलाए, विधवाओं की सुधि लें, और जो समस्याएं विधवाओं के लिए खड़ी हो चुकी थी कि विधवाएं खा नहीं पाती थी, बुजुर्ग लोग खाने तक, काउंटर तक पहुंच नहीं पाती थी, या जो कुछ भी उस समय की स्थिति के अनुसार है, जो समस्याएं हुई, लिखा है, हमने पढ़ा कि प्रेरितों ने क्या कहा, हमारा काम परमेश्वर का वचन बांटना, परमेश्वर का वचन के ऊपर कार्य करना और प्रार्थना करना है। इसलिए इन समस्याओं का निदान इस प्रकार से किया जा सकता है कि आपके बीच से लोग जो सुकुमार हैं, जो लोग ख्याति प्राप्त लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको नियुक्त किया जाए, ताकि उन लोग देख रेख कर सके। और शिष्य लोग जो है प्रार्थना और वचन की सेवा में हमेशा लगे रहे, उनको कोई जो है रोक टोक ना हो, उनके आगे कोई बाधा ना आए। इसलिए कलीसिया ने 7 सुनाम पुरुषों को भोजन की व्यवस्था के लिए, उसकी देखरेख के लिए किया। भोजन की व्यवस्था एक प्रबंधन है। उसी प्रकार से कलीसिया में बहुत सारे ऐसी प्रबंधन, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो होना आवश्यक है। और इसलिए उत्तम प्रशासन, उत्तम प्रबंधन हमें सीखने की आवश्यकता है।
उत्तम कलीसियाई प्रशासन में आने वाली समस्याओं का हमें पूर्वाभास होना चाहिए कि ये समस्याएं आ सकती हैं, और उसके अनुसार पहले से ही हमें एक प्रकार से नियम या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तरीका ढूंढ लिया जाना चाहिए ताकि उसका समाधान कर लिया जाए। एक उत्तम एवं योग्य कलीसिया क्या होती है, या उसके प्रशासक क्या होते हैं? भेड़ों के भटकने से पूर्व ही दरवाजा बंद कर लेता है। इसका मतलब यह है कि उससे पहले कि कलीसिया छोड़कर लोग भागना शुरू करें, एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, उनको समझाते हैं, उनका निदान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और इस प्रकार से समस्या का प्रशासन जो है एक हल ढूंढ लेता है। उत्तम कलीसियाई प्रशासक सतर्क रह करके कलीसिया के स्रोतों एवं शक्ति को क्या करता है? बचाता है। शक्ति छीन नहीं होने देता। लोग जो है विवाद नहीं करते, लोग एक बात से सहमत होते हैं और हर एक प्रकार के अवरोधों को या रुकावटों को क्या करता है? प्रबंधन, प्रशासन दूर करता है। कलीसियाई प्रबंधन जो है या प्रशासन जो है, प्रबंधक है, एक अत्यंत एवं आवश्यक अंतिम सेवा कार्य है। इसका मतलब उसके ऊपर हमें करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई चुनाव नहीं है। वे सब जो कलीसिया, संस्था, मिशन की अगुवाई के लिए बुलाए गए हैं, चाहे वे याजक वर्ग के हों या अयाजक या जनसाधारण लोग हैं, धर्म संस्थानों में प्रशिक्षित हों या अप्रशिक्षित हों, सबके लिए यह विषय आवश्यक है, यह विषय जरूरी है कि वे निरंतर अपनी प्रशासकीय योग्यताओं एवं ज्ञान का विकास करते रहे। तो इस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग भी कार्यरत है वो सब क्या करना चाहिए? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार उन्हें ज्ञान होना चाहिए, उन्हें योग्यता होना चाहिए, उन्हें सिखाई जानी चाहिए, ताकि कलीसिया बिना रुकावट के, बिना अवरोध के सुचारू ढंग से चल सके। हमें क्यों उत्तम प्रबंधन एवं अगुवाई की आवश्यकता है? क्योंकि न्यायों के समय में हम देखते हैं, और न्यायों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, 20 अध्याय उसके 25वीं आयत, और यहां इस प्रकार से लिखा है कि उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। तो कोई मालिक नहीं था, कोई अगुआ नहीं था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। अब इस बात को ध्यान रखिए, जो मर्जी होता था वो करता था, ऐसा नहीं है। जो ठीक जान पड़ता था, इसका मतलब सब लोग एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, सब लोग बड़े ही व्यवस्थित तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका संचालन परमेश्वर करता था। इस प्रकार से जब लिखा है कि इस्राएलियों को कोई राजा न था, जिनको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, आज के युग में, आज की कलीसिया में क्या हो रहा है, आज के समाज में क्या हो रहा है, आज के परिवार में क्या हो रहा है? जहां प्रशासक नहीं है, जहां परमेश्वर का नियम नहीं है, जहां पर व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर उनको व्यवस्था दिया था, उस व्यवस्था के अनुसार उन लोगों के दिमाग में आता था कि क्या ठीक है और कैसे करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रशासन में वो लोग कार्य करते थे, और जिनको जो ठीक जान पड़ता था वो करते थे। लेकिन आज क्या होता है, जहां प्रशासक नहीं है वहां मनमर्जी होती है। वहां के कबीलों में
अपनी मनमर्जी के अनुसार लोग कार्य करते हैं। वहां के कम्युनिटी में, वहां के परिवार में, वहां के समाज में, वहां की कलीसिया में जिसकी जो मर्जी करता है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई तोड़ रहा है, कोई फोड़ रहा है, कोई बोलने वाला है नहीं है, और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नियम, कोई कानून, कोई अनुशासन नहीं। सिर्फ क्या है? लड़ाई झगड़े, छीना झपटी, अशांति, यहां तक कि हत्याएं और शोषण, दबाव, अन्याय, पक्षपात, भ्रष्टाचार एवं शक्तिशाली लोग जो हैं कमजोर लोगों को रौंदते हैं और रौंदता है। यही आज जो है कलीसिया में देखी जाती है। और इसलिए हमें इस बात से बचने के लिए एक योग प्रबंधक या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, जो संविधान, विधि विधान या व्यवस्था की जरूरत है, जिसके द्वारा आज की कलीसिया को हम संचालित कर सके। नहीं तो हमारी कलीसियाएं भी मनमर्जी के अनुसार चल रही हैं। बहुत सारी संस्थाएं जो है लूटपाट हो रहा है, छीना झपटी हो रहा है, पैसे के लिए, जमीन के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। और इसलिए एक योग प्रबंधक, योग एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ताकि हमारी कलीसिया परमेश्वर के योग ठहरे, उसके अनुसार चल सके। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अच्छी तरह से सुना, अच्छे तरह से आप समझने की कोशिश करें। आगे के अध्याय को जब हम सब लोग पढ़ा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें और अपनी कलीसियाओं में लागू करने की कोशिश करें, ताकि जब एक परिपक्व एडमिनिस्ट्रेशन, परिपक्व प्रबंधन हो, तो हमारी और आपकी कलीसिया परमेश्वर के सरीखे पवित्रता, सत्यता और हर एक प्रकार के परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।